बिहार के कैमूर जिला से आने वाले प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी ने कुंभ और अखाड़ों पर 5 पुस्तक प्रकाशित कर एक नई कीर्तिमान के साथ सनातन धर्म और परंपरा को पुष्ट करने का कार्य किया। विवेकानंद तिवारी के अनुसार कुंभ के आयोजन का उद्देश्य सामूहिक चिंतन है। ऋषि महर्षि ब्रह्मश्री एक समय एक स्थान विशेष पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर समाज, राष्ट्र और प्रकृति की समस्याओं पर सामूहिक चिंतन करते हैं। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी भभुआ नगर स्थित तिवारी टोला के मूल निवासी और लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षक रहे स्वर्गीय जवाहर तिवारी के सुपुत्र हैं, जो अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में प्रोफेसर और हेड है। विवेकानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा, संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। विश्व की प्राचीनतम, विशालतम और वैज्ञानिक महापर्व के रूप में कुंभ की ख्याति विश्व स्तर पर है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला क्षेत्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। कुंभ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक चिंतन था। प्राचीन काल से ही ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि एक स्थान विशेष पर, एक समय विशेष पर उपस्थित होकर समाज, राष्ट्र, प्रकृति की समस्याओं का सामूहिक चिंतन करते थे और उनके चिंतन से जो निष्कर्ष निकलता था उससे परिवार, समाज, राष्ट्र और प्रकृति लाभान्वित होती थी। 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयाग में कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है और क्षिप्रा नदी उज्जैन में कुंभ का प्रांतीय उपाध्यक्ष चाकला ने सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई दी और कहा कि स्वामी विवेकानंद औपनिवेशिक भारत में युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए जाने जाते हैं। कारण किया जाता है और इसके आधार स्तंभ बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और वरुण हैं। जब बृहस्पति विशेष स्थिति में, सूर्य विशेष स्थिति में, अमावस्या का चंद्रमा, वरुण की जल राशि और पृथ्वी का पवित्र क्षेत्र जब आपस में मिलते हैं तब महाकुंभ का योग बनता है। इस स्थिति विशेष में जप, तप, यज्ञ आदि का अच्छे पूर्ण प्राप्त होता है। प्रयाग में तब कुंभ का आयोजन होता है जब बृहस्पति वृष राशि में स्थिर हो और मकर का सूर्य हो, तब प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति कुंभ राशि में हो और मेष का सूर्य हो, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि का हो, तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य भी सिंह राशि का हो, तब नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। इन चारों स्थानों में से प्रयाग का विशेष महत्व है। प्रयाग को ही यह श्रेय प्राप्त है कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर कुंभ का आयोजन होता है। काशी खंड में प्रयाग की प्रशंसा करते हुए लिखा गया है कि समस्त संसार के समस्त तीर्थों का वास प्रयाग में होता है। वहाँ दर्शन, पूजन, स्नान आदि से समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। क्षेत्र विशेष में किए गए पाप का क्षय तीर्थों में होता है और तीर्थों में किए गए पाप का क्षय केवल और केवल प्रयाग में होता है। 2025 में कुंभ का आयोजन प्रयाग में सुनिश्चित है। जहाँ तक इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता का विषय है, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, रामायण, रामचरितमानस आदि में इसका उल्लेख हम पाते हैं। न केवल धर्म ग्रंथों में बल्कि समय समय पर आए हुए विदेशी यात्रियों द्वारा भी कुंभ के महत्व को रेखांकित किया गया है और अनेक विदेशी यात्रियों ने कुंभ के महत्व को अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णित किया है। प्रयाग कुंभ का वर्णन चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। कुंभ का वैशिष्ट अखाड़ों के कारण और बढ़ जाता है। अखाड़े सनातन परंपरा और वैदिक धर्म के संवाहक हैं
अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म, सनातन परंपरा, मठ, मंदिर और भारत भारतीयता के रक्षार्थ अखाड़ों की स्थापना किया था। अखाड़े वैदिक धर्म और भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। 4 विशेष समय पर कुंभ में शाही स्नान का विधान है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि पर शाही स्नान का विधान है। शाही स्नान में सर्वप्रथम अखाड़े स्नान करते हैं। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वरों की संख्या सैकड़ों हो सकती है, लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर केवल एक होते हैं जो सर्वोच्च होते हैं। उन्हें ही दीक्षा देने का अधिकार होता है और वो जन्मना ब्राह्मण होते हैं। महात्मा गांधी ने भी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में कुंभ हरिद्वार का वर्णन किया है, जो कि 1915 में लगा था। उनके मुताबिक उस समय 17 लाख की आबादी वहाँ उपस्थित थी। इस प्रकार कुंभ का महात्म्य हम न केवल सनातन धर्म परंपरा में देखते हैं, बल्कि विदेशियों द्वारा भी इसके महात्म्य को रेखांकित किया गया है।